हे एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। कल निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल आरबीआई की पॉलिसी भी है एंड वीकली एक्सपायरी भी है। तो कल का एक्सपायरी कौन से लेवल्स पे करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स कौन से होंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जिसके पार जाने से आपको कॉल ऑप्शन में एंट्री करना है, कौन सा सपोर्ट रहेगा जिसको तोड़ने के बाद आपको पुट ऑप्शन लेना है। आरबीआई की जो ये रेट हाइक है, ये कैसे बाजार इसके ऊपर कैसे रिएक्शन अपना दे सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कुछ स्टॉक्स को भी यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू एनालाइज फ्यू स्टॉक्स जो कल के लिए आप उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो देखिए, पहले आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई पॉलिसी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही है कि 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पे आरबीआई अपना रेट हाइक कर सकता है। एंड आपने रिसेंट ट्रेंड देखा कैसे फेड चेयरमैन पावल यहाँ पे जब भी रेट हाइक किए हैं, रेट हाइक से ज़्यादा कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो खराब कमेंट्री के चलते आपने देखा कैसे डाउ काफ़ी बार क्रैश किया है। रेट हाइक हुआ, उसके बाद कमेंट्री खराब आने के चलते यहाँ पे अमेरिकन मार्केट्स क्रैश करते हुए दिखे। तो ये प्रेजेंट ट्रेंड जो अमेरिका में चल रहा है, शायद कल वो हो सकता है बिकॉज यहाँ पे अगर 25 बेसिस पॉइंट के ऊपर कुछ भी रेट हाइक होता है, दैट इज नेगेटिव फॉर द मार्केट्स, दैट इज नेगेटिव फॉर द बैंक। सो 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक विद hawkish commentary by the RBI governor will lead to a crash in bank nifty. So we have short position, we have biased view in the markets. So it standard disclaimer है that we are biased short in this market and कल के लिए भी हम लोगों ने short position बनाया है जिसका एक ही stop loss है 41,120. So 41,120 will be our stop loss and निफ्टी के लिए भी हम लोगों ने अपना stop loss 17,600 के आसपास रखा है। एंड यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करके ये चल रहा हूँ कि यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट आनी चाहिए बाजार में। जिस तरीके से 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन किया एंड स्ट्रेट अवे रैली आई इन 4 डेज, कल का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा डाइसी रह सकता है। एंड फ्राइडे सबको पता है कि वापस फिर से हॉलीडे है मार्केट में ऑन द इवेंट ऑफ गुड फ्राइडे। तो फ्राइडे से पहले लोग चेष्टा यही करेंगे कि अपना पोजीशन एटलीस्ट स्क्वायर ऑफ करके जाने का, बिकॉज फ्राइडे सैटरडे संडे इट्स अ लॉन्ग हॉलीडे। सो इसके चलते आपको यहाँ पे जो भी लॉन्ग पोजीशन है वो सारे एग्जिट करने की चेष्टा करेंगे बिकॉज 39,200 से लेके बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा जंप यहाँ पे 41,000 तक दिया है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन बनता है। एंड अगर आप ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन को अगर आप यहाँ पे मैच करेंगे देन कंटिन्यूसली जो 44,100 का जो लाइफ टाइम हिस्टोरिकल हाई लगाया बैंक निफ्टी ने, वहाँ से कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। तो 44,000, 43,500, 43,000, उसके बाद में आपने देखा यहाँ पे 41,800 का एक रेजिस्टेंस लाइन है। एंड हम लोग अभी 41,000। सो दिस इज अ डिक्लाइन मार्केट। डिक्लाइन मार्केट में ऐसे बुलिश रैली आती रहती है, लेकिन बुलिश रैली पे आपको खरीदना नहीं है, बेचना है। सो दिस इज अ सेल ऑन राइज मार्केट। तो मेरा जो टारगेट था वो शॉर्ट टर्म का टारगेट अचीव हो चुका है। मैंने 17,520 का लेवल बताया, 17,550 पे मार्केट आज ही बंद हो गया। मैंने 6 अप्रैल का आपको डेट भी दिया था, तो 6 अप्रैल से पहले ही मार्केट ने टारगेट अचीव कर लिया। तो इसके ऊपर मैं बाजार को फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कल के लिए क्या रहेंगे, देखिए कल के लिए पहला ट्रिगर होगा आरबीआई पॉलिसी, बिगेस्ट इवेंट। तो कल अगर 25 बेसिस पॉइंट विद अ गुड कॉमेंट्री अगर डबिश कुछ बोल जाते हैं आरबीआई गवर्नर, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सस्टेन ऑन द टॉप। अदरवाइज अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होती है एंड कमेंट्री हॉकिश आती है, कुछ भी नेगेटिव यहाँ पे बोल जाते हैं आरबीआई गवर्नर, यहाँ पे कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो विथ 25 और 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक विथ हॉकिश कमेंट्री विद नेगेटिव कमेंट्री, दैट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर द बैंक्स। तो बैड के लिए हीनियस होगा बैंक्स के लिए। तो बैंक्स यहाँ पे सस्टेन अगर नहीं कर पाते 41,000 के आसपास, तो सीधा नीचे में 40,644, 40,000 एंड 39,600 ये पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे। इधर के यहाँ पे कॉन्ट्रा क्या व्यू ले सकते हैं हम लोग, कॉन्ट्रा व्यू ये ले सकते हैं 41,120 के ऊपर अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन करे, 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक भी हो एंड बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, कमेंट्री भी पॉजिटिव आ रही है, तो डेफिनेटली वी कैन हेड हायर टूवर्ड्स 41,600 एंड 42,000 लेवल्स। 42,000 के ऊपर देयर इज नो स्टॉपिंग, सीधा 43,000 तक हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। तो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रेट हाइक। तो रेट हाइक के बाद क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे डाउ जोन्स को भी आपको देखना पड़ेगा कि रात को अमेरिकन मार्केट्स कैसे कामकाज करते हैं, कहाँ पे बंद होते हैं, बिकॉज सिंगापुर मार्केट भी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगी। एंड फिलहाल अगर आप सिंगापुर मार्केट को देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट है, -2% नेगेटिव है। तो
डाउ का यहाँ पे सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द अपसाइड। कल भी नेगेटिव आई थिंक डाउ में क्लोजिंग आई है, तो आज भी अगर डाउ में नेगेटिव क्लोजिंग आती है, कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, उसके बाद कमेंट्री अच्छी आ जाती है, देन वी कैन सी अ ह्यूज शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग से आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा में यहाँ पे अगर आपको देखिए, पहले ऑप्शन चेन डेटा में आपको सिंप्लीफाइड वे में समझा देते, तो डेल्टा इज एट 0.57, इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर द बुलिश मोमेंटम। तो यहाँ पे एट द मनी का डेल्टा 0.57 के आसपास है। 1,17,00,000 कॉल राइटर ट्रैप है। ट्रैप में किस लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज 17,500 पे कॉल राइटिंग हुई है, 17,550 पे अपन बंद हुए हैं। तो यहाँ पे बाजार अगर 17,500 के आसपास खुल जाती है तो कॉल राइटर को एग्जिट करने का मौका मिलेगा। फेलिंग टू डू सो, फर्दर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आ सकती है। एंड अगर कॉल राइटर्स यहाँ पे 17,500 के आसपास और हेवी राइटिंग करते हैं एंड बाजार को 17,500 के नीचे ले आते हैं, देन डेफिनेटली पुट राइटर यहाँ पे आपको ट्रैप होते हुए दिखेंगे, बिकॉज पुट राइटर साइड में 1,55,00,000 कॉन्ट्रैक्ट आर ओपन। तो पुट राइटर का यहाँ पे हेवी पोजीशन है, एंड 17,500 के नीचे अगर बाजार यहाँ पे सस्टेन करे, देन पुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे एंड उसके बाद आपको सीधा डाउन साइड मूव ट्रिगर करके देंगे। दिस इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, फ्लैट मार्केट ओपन हो। ओपन होने के बाद आरबीआई रेट हाइक का मार्केट इंतजार करे। जैसे ही आरबीआई गवर्नर यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट या फिर 50 बेसिस पॉइंट अगर यहाँ पे रेट हाइक कर देती है, तो डेफिनेटली मार्केट विल क्रैश, मार्केट विल नॉट सस्टेन। एंड हम लोगों ने भी अपना शॉर्ट पोजीशन बनाया है बाजार में। तो यहाँ पे 17,500 इज अ मेक और ब्रेक। 17,500 मेक और ब्रेक। एंड कुछ स्टॉक्स उसके लिए मैंने पिक किया है जो आपको कल तेजी या मंदी करके चलना है। पहला स्टॉक है ल्यूपिन। फार्मा सेक्टर से ल्यूपिन इज वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव स्टॉक फॉर टुमारो। तो 659 के ऊपर आपको तेजी करके चलना है। याद रखिए, कल निफ्टी अगर नेगेटिव है तो फार्मा सेक्टर कल सपोर्ट दे सकते हैं निफ्टी को, बिकॉज फार्मा इंडेक्स जो है आज अच्छा खासा परफॉर्म किया है एट द एंड। तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर 12,200 के ऊपर कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे सस्टेन करे, देन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 12,280 एंड 12,350 ये लेवल्स तक फार्मा जा सकती है। ल्यूपिन भी ऊपर जा सकता है, तो कल के लिए ल्यूपिन इंपॉर्टेंट है, तो इसको वॉच लिस्ट पर जरूर ऐड कीजिए तेजी करने के लिए। 659 इसके ऊपर तेजी कीजिए। 653 का स्टॉप लॉस, 663, 666 एंड 672 का टारगेट। सेकेंड स्टॉक विल बी लार्सन एंड टुब्रो। एल में यहाँ पे आपको 2260 2260 के ऊपर ही बाई करना है, बिकॉज ट्रिपल टॉप यहीं पे लगा हुआ है। तो ट्रिपल टॉप जब तक ब्रेक नहीं होता है लार्सन एंड टुब्रो में, आपको लॉन्ग पोजीशन बिल्ड नहीं करनी है। अबव 2260 यू कैन गो लॉन्ग इन लार्सन एंड टुब्रो अबव 2260 with a stop loss of 2240. Targets will be 2275, 2290 and 2300। तो लार्सन एंड टुब्रो मस्ट बाई फॉर टुमारो, वॉच लिस्ट में जरूर डालिएगा। स्टॉक आज अच्छा खासा परफॉर्म किया, निफ्टी का टॉप गेनर भी था एंड 4% की तेजी भी आई इसमें। तो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 2260 का। 2260 जब तक नहीं टूटता है इसमें लॉन्ग पोजीशन मत बनाइए। ये टूटने के बाद ही आपको एक लॉन्ग पोजीशन आपको बिल्ड करनी है, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग आता हुआ दिखेगा, यहाँ पे कॉल राइटर ट्रैप हो सकता है। थर्ड पिक विल बी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ध्यान रखिए, देखिए कल के लिए अगर मेजर ड्राइवर कोई है वो एचडीएफसी बैंक है। बैंक निफ्टी को कोई ऊपर लेके जा सकता है वो एचडीएफसी बैंक के वेटेज के हिसाब से। तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे 1654 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए। 1654 के ऊपर आपको लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करना है फॉर द टारगेट ऑफ 1658, 1662, 1670 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1648। तो एचडीएफसी बैंक अपसाइड का ये लेवल है। शॉर्ट आपको कहाँ पे करना है, देखिए शॉर्ट करने के लिए बेस्ट लेवल रहेगा यहाँ पे 50 MA। 50 MA का लाइन जब तक नहीं टूटता, देखिए 1648 दिस इज द मेक और ब्रेक फॉर एचडीएफसी बैंक। 1648 का लेवल अगर टूट जाता है, 1640 का पहला टारगेट, 1632 का दूसरा टारगेट, 1625 का तीसरा टारगेट। तो एच डी एफ सी बैंक में यहाँ पे 50 MA से लेकर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक आप प्ले कर सकते हैं ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर एच डी एफ सी बैंक यहाँ पे 1648 का लेवल अगर ब्रेक करती है, देन वी कैन चेस फॉर अ टारगेट ऑफ 17-18 पॉइंट्स एंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1654 जो आपका काटा पीटी लेवल रहेगा ऑन द अपसाइड। तो 1654 के ऊपर जाने के बाद आपको तेजी करनी है, वही आपका शॉर्ट करने का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड शॉर्ट आपको करना है 1648, इसके नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना है। रिलायंस विल बी द फोर्थ पिक। थोड़ा आज वोलेटाइल था रिलायंस, लेकिन ठीक है, अभी रिलायंस भी हील कर रही है धीरे धीरे, कंसोलिडेट कर रही है, यानी यहाँ पे ऑसिलेट करते हुए आपको अपसाइड का यहाँ पे जोन एक बार दिख रहा है। तो 23
26, रिलायंस मस्ट बाई अबव 2326, 2326 के ऊपर ही आपको बाई करना है। 2328, 2330 एंड 2332, ये तीन टारगेट्स के लिए आपको रिलायंस में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना है। स्काल्पिंग टारगेट रहेगा 9:15 से 9:20 के अंदर। अगर आपको इंट्राडे या फिर पोजिशनल खेलना है तो 2335 एंड 2350 का टारगेट है। फेलिंग टू डू सो, नीचे अगर 2320 के नीचे आती है, 2320 इसके नीचे अगर रिलायंस कामकाज करने लगती है, डेफिनेटली आप शॉर्ट करके चलिए। 2318, 2314 एंड 236, ये टारगेट्स रहेंगे ऑन द डाउन साइड। तो रिलायंस में यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कीजिए 2320 के नीचे। 2306 का फुल एंड फाइनल टारगेट, 2330 का यहाँ पे रहेगा स्टॉप लॉस। फिफ्थ पिक विल बी इंडसइंड बैंक। देखिए इंटरडे स्टॉक्स में आज कुछ ज़्यादा पिक है बिकॉज काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म कल कर सकते हैं, तो तेजी मंदी दोनों का लेवल है। सारे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कीजिए एंड लेवल्स को फॉलो करके यहाँ पे काटाबिलिटी पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप यहाँ पे तेजी मंदी कर सकते हैं। तो 1064 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडसइंड बैंक के लिए। 1064 के नीचे आपको शॉर्ट करके चलनी है। 1060, 1056, 1048, ये टारगेट्स रहेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ था इंडसइंड बैंक में, सस्टेन नहीं हो पा रहा है। एसेट क्वालिटी बैंक का उतना अच्छा नहीं है, एनपीएस बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक यहाँ पे एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। इसका जो वीक बैलेंस शीट है ये एक्सपोज हो रहा है एंड धीरे धीरे और भी एक्सपोज होगा तो स्टॉक 900 एंड 800 के लेवल्स पे भी आएंगे। एंड डिस्क्लेमर ये है, वी हैव शॉर्ट पोजीशन इन इंडसइंड बैंक, तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे लेवल्स पे शॉर्ट करके रखा है। एंड 1064 ये एक ट्रिगर पॉइंट है। इसके नीचे अगर इंडसइंड बैंक आती है तो 1060, 1052 एंड 1045, ये तीन लेवल्स तक कल आपको ध्यान रखना है। कल ये टारगेट्स ऑन द डाउन साइड हो सकते हैं। अपसाइड में आप तेजी कब कीजिए, जब आपको 1072 के ऊपर इंडसइंड बैंक सस्टेन करता हुआ दिखे ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो आपको तेजी करनी है 1084 एंड 1092 के टारगेट्स के। सिक्स पिक विल बी आईटीसी। एफएमसीजी बास्केट से आईटीसी काफ़ी अच्छा, देखिए यहाँ पे रोल ओवर्स इसमें दिख रहे हैं। जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है, अप्रैल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड रोल ओवर्स दिखे हैं। तो यहाँ पे आईटीसी विल बी माय फेवरेट पिक फॉर द टारगेट ऑफ 400। किसी को अगर अप्रैल के महीने में 10-20% का रिटर्न चाहिए, आई गेस आईटीसी विल बी द बेस्ट पिक फॉर अप्रैल। एंड 388 के ऊपर एक शार्प अप मूव यहाँ पे ट्रिगर होगा एंड 389, 395 एंड 404, ये टारगेट्स रहेंगे आईटीसी में। स्टॉप लॉस रहेगा 383 का। तो कल के लिए भी यहाँ पे बाई करके चलिए 391 के टारगेट्स के लिए, 385 का स्टॉप लॉस एंड ऊपर में आपको 3 से 4 पॉइंट आपको यहाँ पे आईटीसी में मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू इंडेक्स। इंडेक्स से पहले ऑप्शन चेन डेटा देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी में 17,500 पे मैक्स पेन है यहाँ पे राइटर्स के लिए। 17,500 का लेवल अगर नीचे, इसके नीचे अगर ओपन होती है बाजार, तो कॉल राइटर के लिए अच्छा है बिकॉज प्रीमियम गल जाएगा। अगर 17,600 के आसपास अगर गैप अप हो जाती है तो कॉल राइटर वापस ट्रैप होते हुए दिखेंगे। 17,600 के राइटर, 17,550 के राइटर एंड 17,500 के राइटर, तीनों स्ट्राइक प्राइस पे ह्यूज राइटिंग है। 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑन 17,500, 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऑन 17,550, 1 करोड़ 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऑन 17,600। तो यहाँ पे जो कॉल राइटर है वो काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी एक्सपायरी बाद यहाँ पे कॉल राइटर ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बाजार अगर फ्लैट टू गैप डाउन नहीं खुलती है देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द कॉल राइटर। तो वापस अगर बाजार गैप अप खुल जाती है तो कॉल राइटर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे एंड आपको एक शार्प अप मूव यहाँ पे ट्रिगर करके देंगे। तो उसका ध्यान रखिए। 17,560 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, 17,500, 17,500 पे 1,55,00,000 कॉल राइट पुट राइटर यहाँ पे एक्टिव है जो सपोर्ट का काम करेंगे। एंड 17,500 का सपोर्ट अगर टूट जाता है बाजार में तो डेफिनेटली हम लोग 17,400, 17,350 ये लेवल हम कल के लिए एंड मंडे के लिए हम लोग देख सकते हैं क्योंकि फ्राइडे मार्केट्स आर क्लोज। तो यहाँ पे 17,400, 17,350 ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर 17,500 के नीचे बाजार आ जाती है तो शार्प डाउन मूव आपको ट्रिगर करके देंगे बिकॉज राइटर्स जो है हर एक स्ट्राइक प्राइस पे, हर एक एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे 17,500 का जो पुट राइटर है वो ट्रैप हो जाएगा। तो कल एक्सपायरी भी है, इसके चलते आपको पुट राइटर अगर अनवाइंड करते हैं अपना लॉन्ग पोजीशन, देन वहाँ पे आपको एक शार्प डाउन साइड मूव ट्रिगर करके दे सकते हैं।
लेवल्स एक बार नोट कर लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। निफ्टी निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल 17,560, जहाँ पे अपन बंद हुए वही लेवल रहेगा। 17,560 ये लेवल इंपॉर्टेंट है कॉल बायर्स के लिए। 17,560 के ऊपर आपको पहला टारगेट लेके चलना है, पहला रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होएगा 17,610 का, 17,675 का दूसरा, एंड 17,750। इसके ऊपर मैं निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ फिलहाल, तो 17,750 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करना चाहिए, बिकॉज 17,700 पे हैवी राइटिंग है एंड बहुत सारे पुराने पोजीशंस भी है जो एग्जिट करने की चेष्टा करेंगे अगर बाजार 17,600 पे वापस आती है। तो 17,600 17,700 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, के ऊपर बाजार सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। ऑन द डाउन साइड 17,520 शॉर्ट आपको तभी करना है 17,520 का अगर लेवल नीचे में तोड़े, तो यहाँ पे 17,500 के पुट राइडर भी ट्रैप होंगे एंड 17,520 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो है 50 EMA का, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो 17,520 के आसपास आ रहा है। उसको अगर ब्रेक कर दी थी निफ्टी ऑन द डाउन साइड, देन डेफिनेटली आपको एक शार्प डाउन साइड मूव ट्रिगर करके देगी 17,450, 17,380 एंड 17,350, ये टारगेट्स के लिए निफ्टी को आपको शॉर्ट करके चलना है। एंड कल आरबीआई की पॉलिसी में कुछ भी हॉकिश कमेंट्री, 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक, कुछ भी होता है तो मार्केट इसको नेगेटिवली लेगी एंड कल मार्केट में एक शार्प डाउन साइड मूव भी यहाँ पे ट्रिगर हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल। अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होता है विथ डविश कमेंट्री, देन मार्केट के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट हाइक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नर का, तो थोड़ा ध्यान रखिए कल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। जो भी बिगिनर्स है, जो भी न्यू ट्रेडर्स है, कल मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, ओवर ट्रेडिंग करके कल कैपिटल को ब्लो मत कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी 41,120 जो मैंने आपको लेवल बताया उसके ऊपर ही आपको लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करना है। फिलहाल कल के लिए 41,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बैंक निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, एंड जो भी मैं लेवल आपको बता रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में फिनोस्टार स्टॉक ट्रेडर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके ये सारे लेवल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हमारे प्रीमियम सीरीज ज्वाइन करने के लिए 9804757611 एक ही नंबर है फिनोस्टार्ट का, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे पिन कमेंट्स में एंड डिस्क्रिप्शन में आपको फैन कनेक्ट www.fanconnect.com का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली प्रीमियम सीरीज में भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर प्रीमियम गाइडेंस एंड एंट्री एग्जिट लेवल्स। निफ्टी 41,000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंक निफ्टी, इसके ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 40,999 की क्लोजिंग मिली है, 41,000 के ऊपर आपको फर्स्ट टारगेट लेके चलना है 41,120। दिस इज गोइंग टू बी द मेक और ब्रेक लेवल फॉर मी टू एंटर इन द फ्यूचर लॉन्ग। तो हम लोग फ्यूचर को लॉन्ग तभी करेंगे बैंक निफ्टी का जब 41,120 के ऊपर बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली सस्टेन करेगा, क्लोजिंग देगा। तो 41,120 के ऊपर अगर निकल जाती है तो 41,225, 41,300 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। आखिरी टारगेट रहेगा 41,440, ये टारगेट्स अपन इंपॉर्टेंट है ऑन द अपसाइड। एंड नीचे में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, नीचे में आपको ध्यान रखना है 40,910, 40,910 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो 40,820, 40,820, 40,700 एंड 40,500 ये टारगेट्स आपको लेके चलनी है ऑन द डाउन साइड। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों का आपको मैंने लेवल बता दिया। अपसाइड में एक चौथा रेजिस्टेंस भी आपको बताया है 41,440, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी। इसके ऊपर बैंक निफ्टी को मैं नहीं दिख रहा हूँ इस एक्सपायरी के अंदर। जैसा मैंने आपको लॉजिक बताया, काफ़ी अच्छा तेज़ी आ चुका है नीचे से, लगभग 39,200 से हम लोग 4-5 दिन में 41,000 को टच किए हैं। तो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्मार्ट प्लेयर टू एग्जिट देयर लॉन्ग पोजीशन एंड प्रॉफिट्स। यहाँ पे 3 दिन की छुट्टी है, तो मेरे को नहीं लगता इसके ऊपर स्मार्ट मनी पोजीशंस को कैरी करेंगे, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग कल आपको देखने को मिल सकता है बाजार में। फिन निफ्टी ने यहाँ पे काफ़ी दिन का रेजिस्टेंस पार किया है। फिन निफ्टी ने एक बार टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक और बार नीचे आ सकती है, तो फिन निफ्टी का लेवल नोट करके रखिए, कल काम में तो नहीं आएगा बिकॉज कल फोकस ज़्यादातर
निफ्टी बैंक निफ्टी में होएगा। तो निफ्टी फाइनेंस में यहाँ पे क्या करना है, 18,400 इसके ऊपर जब तक निफ्टी फाइनेंस जब तक क्रॉस ना करे, आपको लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट नहीं करना है। 18,400 के ऊपर ही आपको लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करना है फॉर द टारगेट ऑफ 18,450, 18,510 एंड 18,575। ऑन द डाउन साइड शॉर्ट करने का बेहतरीन मौका होगा 18,325। 18,325 का लेवल अगर ट्रिगर हो जाता है ऑन द डाउन साइड, सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे शॉर्ट कीजिए। 18,270 का पहला, 18,220 का दूसरा, 18,140 का यहाँ पे तीसरा टारगेट आपको लेके चलना। फिर निफ्टी में कल फोकस थोड़ा कम कीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा करेंगे तो अच्छा है। बैंक निफ्टी का लॉट साइज भी कम हुआ है 50। तो लोग कई कंप्लेंट्स थे कि सर कुछ लो प्रीमियम वाले लो बजट में कुछ बताइए। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का लॉट साइज कम हुआ है, तो इसके चलते आपको थोड़ा कम पैसों में आप ज़्यादा ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो। बैंक निफ्टी में फोकस कीजिए कल के लिए। एंड कमेंट्स पे बताइए कितने लोग सहमत है इस बात से कि लॉट साइज 15 है तो ठीक है। कितने लोगों को 35 का लॉट साइज चाहिए था या फिर 50 का लॉट साइज चाहिए था। बिकॉज बैंक निफ्टी इज़ मच मोर वोलेटाइल देन निफ्टी। काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाता है, लेकिन लॉट साइज कम करने के चलते यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स को प्रॉब्लम भी होती है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर होते हैं। इट्स गुड फॉर अ स्मॉल कैपिटल ट्रेडर जो कम पैसों में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। एंड फिर निफ्टी का लेवल मैंने आपको बता दिया। निफ्टी भी कल के लिए हीरो ज़ीरो ट्रेड देखिए निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में हीरो ज़ीरो ट्रेड कब प्लान करना, देखिए 17,500 का जो प्रीमियम है इसको अगर 15-20 के आसपास आपको मिले, 12:30-1 बजे के आसपास, 12:30-1 बजे के आसपास अगर 17,500 का पुट 15 से लेके 20 रुपए के आसपास आपको मिले एंड पुट राइडर यहाँ पे काफ़ी हैवी क्वांटिटी में एक्टिव होता हुआ दिखे, तो एक बार पुट राइडर ट्रैप हो सकता है एंड मार्केट में एक शार्प डाउन साइड मूव ट्रिगर हो सकता है। तो हीरो ज़ीरो ट्रेड प्लान के लिए आप 1 बजे से लेके 2:30 बजे के अंदर आप 17,500 का पुट 15 से 20 ये लेवल्स के आसपास आपको देखना है। अगर इस लेवल के आसपास आपको मिले देन दिस कैन बी अ जैकपॉट फ्रॉम 15 टू 35 एंड 60 लेवल्स। तो 17,500 का पुट ऑप्शन 12:30 से लेके 2:30 बजे के अंदर, ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको हीरो ज़ीरो का मौका मिलेगा। 17,500 का पुट मेजरली एम कीजिए, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट ये करके चल रहा हूँ कि बाजार में कल यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिलेगी। एंड कल आरबीआई का रेट हाइक जो है वो भी 25 से लेके 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है एंड कमेंट्री भी यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे 4 दिन का जो रैली है कल एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो कॉशियसली लॉन्ग कीजिए, लॉन्ग करने से मना नहीं कर रहा हूँ, कॉशियसली लॉन्ग कीजिए, बट शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। काफ़ी अच्छी तेजी हो चुकी है, एक प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो।